Hello बच्चों, let's see the question. The question says which carbocation is most stable. यहाँ पर हमें A, B, C, D 4 कार्बोकैटायन दिए गए हैं. कौन सा कार्बोकैटायन यहाँ पर हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा? Key concept is stability of carbocation by कौन से इफेक्ट के द्वारा यहाँ पर हम स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे? बाय हाइपर कंजुगेशन. सो लेट्स नो अबाउट हाइपर कंजुगेशन. पहले हम हाइपर कंजुगेशन क्या होता है समझते हैं. हाइपर कंजुगेशन इज द delocalization of electron. Delocalization of electron by sigma bond. स्टेबिलिटी डिपेंड करता है हाइपर कंजुगेशन के ऊपर. मीन्स स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द hyper conjugation. More is the conjugative structure, more is the hyper conjugative structure, then more will be the stability will be more stability. और more हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. सो नाउ लेट्स नो व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन. जो कार्बन अटैच्ड होता है, कार्बन अटैच टू फंक्शनल ग्रुप. कौन सा कार्बन? जो डायरेक्टली अटैच होता है. द फर्स्ट कार्बन अटैच टू फंक्शनल ग्रुप और एनी अनसैचुरेटेड सिस्टम इज नोन एज अल्फा कार्बन. एंड जो हाइड्रोजन, द हाइड्रोजन अटैच टू अल्फा कार्बन, वो हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन. इफ more alpha hydrogen present, then more will be hyperconjugative structure, and hence more will be the stability इंक्रीज होगा. more stability. और यहाँ पर हमें दिया गया है जो कार्बोकैटायन, उसमें हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट विल बी द मोर स्टेबिलिटी. मीन्स यहाँ पर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, द फंक्शनल ग्रुप ओवर हियर इज द कार्बोकैटायन. The first carbocation is given as, the first one is यहाँ पर एक cyclohexane ring, then this is the group और पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर. तो ये है हमारा कार्बोकैटायन का पोजीशन एंड यहाँ पर एक रिंग. तो ये कार्बोकैटायन को अटैच हुआ जो कार्बन होगा, दैट विल बी आवर अल्फा कार्बन. तो यहाँ पर अल्फा कार्बन कौन से होंगे? ये होगा अल्फा कार्बन, ये भी होगा अल्फा कार्बन और ये होगा अल्फा कार्बन. एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एट दिस पोजीशन कितना है? एट दिस पोजीशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 हाइड्रोजन. हियर CH, यहाँ पर CH2 होगा और यहाँ पर CH. So total number of alpha hydrogen here will be 1 plus 1 plus 2 will be 4. So total number of alpha hydrogen is 4. तो यहाँ पर हम देखेंगे conjugative structure will be 4. Coming to second and third and fourth carbocation. Next जो carbocation दिया गया है that is
the ring, then यहाँ पर this is the positive charge. तो ये हुआ हमारा कार्बोकैटायन. Hence नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, तो अल्फा कार्बन पोजीशन ये अल्फा होगा एंड दिस वन विल बी अल्फा. और ये अल्फा पोजीशन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज CH2 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर होगा CH. तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी 3 + 2 + 1 which will be 6 alpha hydrogens are present over here. ऑप्शन सी में जो कार्बोकैटायन दिया गया है वो क्या है, रिंग, और यहाँ पर दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज होगा. सो इफ दिस इज द पॉजिटिव चार्ज तो अल्फा कार्बन ये होगा अल्फा, दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज अल्फा. और ये अल्फा कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इज CH3, यहाँ पर H3 एंड यहाँ पर भी CH3, तो ये होगा CH3, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी 3 और यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी 2. तो टोटल होगा, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 3 + 3 + 2 which is 8. ऑप्शन डी में जो कार्बोकैटायन दिया गया है वो क्या है, रिंग के साथ एट दिस पोजीशन यहाँ पर एक ग्रुप दिया गया है और पॉजिटिव चार्ज इज हियर. तो कार्बोकैटायन ये हुआ हमारा, दिस इज द कार्बन पोजीशन, दिस इज कार्बोकैटायन. तो फॉर दिस कार्बोकैटायन हमारा अल्फा पोजीशन क्या होगा, ये होगा अल्फा एंड दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज अल्फा. तो अल्फा कार्बन के साथ एट दिस पोजीशन 2 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट और यहाँ पर 0. ये अल्फा कार्बन के पास कुछ भी हाइड्रोजन नहीं है, दैट विल बी 0. तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, 2 + 2 + 0 which will be 4. और हमने क्या देखा कि मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी द हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बिटवीन A, B, C, D ऑप्शन में से ऑप्शन सी में जो कार्बोकैटायन दिया गया है उसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इज 8. so option C is having number of alpha hydrogen is 8. so यहाँ पर हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ और मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, मैक्सिमम हाइपर conjugative structure, so it will be most stable carbocation. So from given options A, B, C, correct option A, B, C, D, option C is the carbocation which is most stable. I hope you have understood it well. All the best.